ये जो लेक्चर होगा वो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस लेक्चर्स को बिल्कुल बारीक से ध्यानपूर्वक समझेंगे आप। लेक्चर नंबर 1 बायो का डिस्कस होने जा रहा है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या है, हेरिडिटी जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होता है। आप पहले अनुवांशिकता चैप्टर्स बहुत बड़ा है, इसमें मेंडल के प्रयोग तीनों प्रभाविता और पृथक्करण और स्वतंत्र अवरोहण के नियम्स को चर्चाओं में लेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि प्रभाविता का नियम क्या है और पृथक्करण का नियम क्या है और स्वतंत्र अवरोहण का नियम क्या होता है। इन सबको बहुत बेसिक से जानेंगे, क्या होता है जो है समयुग्मजी, क्या होता है विषम युग्मजी, इन सब के बारे में एक प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिक फैक्ट पहले जानेंगे अनुवांशिकता चैप्टर्स का कि अनुवांशिकता क्या होती है और अनुवांशिकी क्या होती है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अनुवांशिकता और अनुवांशिकी में अंतर क्या है। उसके बाद जीन और गुणसूत्र, ये 4 मेजर हम आज फैक्ट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 जिस पर मेंडल के नियमों के बारे में प्रकाश डाला जाएगा। आइए डिस्कस करते हैं अनुवांशिकता है क्या। अनुवांशिकता बोलेंगे, अनुवांशिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि माता पिता के जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो कहाँ जाते हैं, संतानों में जाते हैं। तो माता पिता के अनुवांशिक लक्षण जो है कहाँ जाते हैं, माता पिता के अनुवांशिक लक्षण संतानों में जाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कहते हैं अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता क्या है, तो आप सिंपल सी भाषा बताएंगे कि माता पिता के अनुवांशिक लक्षणों को संतानों में ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं अनुवांशिकता। अच्छा, तो अनुवांशिकता क्या होता है समझ में आ रहा है। लेकिन अनुवांशिकी क्या है, तो अनुवांशिकी विज्ञान की या जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, माता पिता के अनुवांशिक लक्षण संतान में किस प्रकार से जाते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। तो अनुवांशिकता और अनुवांशिकी इन दोनों में अंतर क्या है। तो अनुवांशिकता आपको बताया जा रहा है कि अनुवांशिकता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, माता पिता के अनुवांशिक लक्षण संतानों में जाते हैं। या तो आप साफ साफ बोल सकते हैं कि अनुवांशिकता माता पिता के अनुवांशिक लक्षण को संतानों में ले जाने की प्रक्रिया होती है। लेकिन अनुवांशिकी क्या होती है, तो आप बताएंगे अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं किसका, अनुवांशिकता का, अर्थात माता पिता के अनुवांशिक लक्षण किस प्रकार से संतानों में जाते हैं उसका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब अनुवांशिकता और अनुवांशिकी ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग कौन किया था, तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया W. बेटसन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग कौन किया, तो अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया W. बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और अनुवांशिकी का जो जनक, अनुवांशिकी का जो जनक कहा जाता है वो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो अनुवांशिकता और अनुवांशिकी ये आपको क्लियर हो गया। अब बारी आ गई हमारी जीन क्या होती है। जीन जो होती है आप बोल सकते हैं अनुवांशिकता की इकाई, अनुवांशिकता की इकाई ही जीन है। बहुत बार क्वेश्चन आया है कि अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप बताएंगे अनुवांशिकता या अनुवांशिकी की जो सबसे छोटी इकाई है उसे हम कहते हैं जीन। अच्छा, जीन जो होता है ये क्या करता है, जीन ही वह डीएनए का भाग है। जीन वह डीएनए का भाग होता है जिससे क्या होता है कि माता पिता के अनुवांशिक लक्षण कहाँ ले जाता है, संतानों में ले जाता है। तो जीन का क्या क्या होता है, जीन अनुवांशिकता की बेसिक इकाई है, मूलभूत इकाई अनुवांशिकता की जीन ही होती है। जीन कहाँ होती है, तो जीन डीएनए का एक सक्रिय भाग है। जीन शब्द का प्रयोग कौन किया, तो जीन शब्द का प्रयोग पहली बार जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जीन शब्द का प्रयोग पहली बार कौन किया, तो जीन शब्द का पहली बार प्रयोग जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब बारी आ गई गुणसूत्र की। गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग तो पहली बार वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र के अंदर होते हैं डीएनए। ध्यान से देखिए, अगर ये गुणसूत्र है तो इस गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए और इस डीएनए पर होते हैं जीन। तो गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किए वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। गुणसूत्र जो होता है इसका निर्माण होता है 2 क्रोमैटिन धागों से मिलकर के।
तो गुणसूत्र का निर्माण कितने क्रोमैटिन धागों से मिलकर के होता है? तो गुणसूत्र का निर्माण 2 क्रोमैटिन धागों से मिलकर के होता है। और इस शब्द का प्रयोग किया था वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। और गुणसूत्र जो होता है ये आप बोल सकते हैं गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताएंगे जब कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में, कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में गुणसूत्र सबसे पहली बार दिखाई दिए थे। तो हम अगर एक निगाह से देखें तो आनुवंशिकता के 4 बेसिक फैक्ट आपको डिस्कस करें। पहला नंबर था आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता क्या है? तो आनुवंशिकता एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, माता पिता के आनुवंशिक लक्षण संतानों में ले जाने की प्रक्रिया होती है। वही आनुवंशिकी क्या होती है? तो आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग डब्ल्यू बेटसन ने किया, लेकिन आनुवंशिकी जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। और आनुवंशिकी क्या है? तो आनुवंशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। अब जीन क्या होती है? तो जीन शब्द का प्रयोग जॉनसन ने किया। जीन डीएनए का एक सक्रिय भाग है जिसके द्वारा क्या होता है, माता पिता के आनुवंशिक लक्षण संतानों में जाते हैं। जीन आनुवंशिकता की सबसे बेसिक या मूलभूत इकाई होती है। और गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और 2 क्रोमैटिन धागे मिलकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और यहां बताया जाता है गुणसूत्र का निर्माण जो है कोशिका विभाजन के मध्यावस्था में होता है। ये 4 बेसिक फैक्ट आपको तैयार रहने चाहिए। अगला हमारी जो वीडियो होगी वो मेंडल के नियम से संबंधित होगी, लेकिन ये चारों चीजें आपको बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।